नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। इस वक्त ना ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। मतलब एक तरफ है शानदार कॉरपोरेट नतीजे और नई नई टेक्नोलॉजी जो बाजार को ऊपर खींच रही हैं, और दूसरी तरफ है बढ़ती महंगाई और राजनीतिक उठापटक जो पूरी ताकत से इसे नीचे धकेल रही हैं। तो आज हम इसी उलझी हुई रस्सी की गांठों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो इस पूरे मामले को हम समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो बड़ी तस्वीर देखेंगे कि वो कौन सी ताकतें हैं जो बाजार को अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। फिर हम एक एक करके हर बड़े खिलाड़ी पर गौर करेंगे, कंपनियों की कमाई से लेकर सेंट्रल बैंकों के फैसलों तक। तो चलिए सीधा इस रस्साकशी के मैदान में उतरते हैं। सोचिए, एक तरफ तेजी वाले हैं, दूसरी तरफ मंदी वाले, और दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये आज के बाजार की असली हकीकत है। हर अच्छी खबर के सामने एक उतनी ही बड़ी बुरी खबर आकर खड़ी हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो अच्छी कॉर्पोरेट कमाई, रिकॉर्ड तोड़ अमेरिकी स्टॉक्स और बेहतर ट्रेड डील की उम्मीदें हैं। ये सब मिलकर बाजार को ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई का डर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और वॉशिंगटन में चल रहा सियासी ड्रामा बाजार पर दबाव बना रहा है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जो किसी भी पल किसी भी तरफ झुक सकता है। चलिए इस रस्साकशी की पहली बड़ी ताकत को देखते हैं, यानी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। आखिरकार कंपनियां ही तो इकोनॉमी का इंजन होती हैं, है ना? और हम शुरुआत करेंगे भारत के आईटी दिग्गजों से, क्योंकि उनके नतीजे अक्सर ग्लोबल ट्रेंड का इशारा दे देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आ रही है। भारत की आईटी कंपनियां रेवेन्यू तो जबरदस्त कमा रही हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक पेंच है। उनके मुनाफे पर नए लेबर कानूनों का असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कर्मचारियों पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे टॉप लाइन ग्रोथ यानी रेवेन्यू हमेशा बॉटम लाइन यानी मुनाफे में नहीं बदलती। और भारत के आईटी सेक्टर की ये जो मिली जुली तस्वीर है ना, वो असल में ग्लोबल कहानी के लिए एक स्टेज तैयार कर रही है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, अच्छी खासी कमाई की उम्मीदों पर बढ़ती लागतें थोड़ा पानी फेर देती हैं। अब सबकी नज़रें अमेरिकी बैंकों पर हैं, जो इसी हफ्ते अपने नतीजे बताने वाले हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो इस ट्रेंड को तोड़ पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कंपनियां अच्छे नतीजे दे भी देती हैं, तब भी एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है, और वो है महंगाई। ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक ब्रेक की तरह काम करती है, और हमारी रस्साकशी में ये दूसरी सबसे बड़ी ताकत है जो बाजार को पीछे खींच रही है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, भारत में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ, ये अभी खतरनाक लेवल पर तो नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, ये सेंट्रल बैंक के लिए जरूर एक चिंता की बात है। हो सकता है कि वो इकोनॉमी को थोड़ा ठंडा करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में सोचें। ये नंबर 4 बहुत जरूरी है। ये लगातार चौथा महीना है जब भारत की महंगाई सेंट्रल बैंक के तय दायरे के अंदर रही है। तो देखिए, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं है। और बस इसी वजह से एक्सपर्ट्स में बहस छिड़ी हुई है कि आगे क्या होगा। क्या सेंट्रल बैंक दरें बढ़ाएगा, घटाएगा, या फिर उन्हें वैसे का वैसा ही रखेगा? पर ये सारी कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है वो है पॉलिटिक्स। और इस मोर्चे पर सारी हलचल वॉशिंगटन में हो रही है, जहां से आ रही खबरें बाजारों में काफी उथल-पुथल मचा रही हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान है सच में। दुनिया के सबसे ताकतवर सेंट्रल बैंक के मुखिया, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, सीधे सीधे तत्कालीन राष्ट्रपति पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल जांच का बहाना बनाकर सेंट्रल बैंक की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल बॉम्ब है जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ सकता है। तो ये है पूरी तस्वीर। फेड पर सीधा हमला, नए टैरिफ लगाने की धमकी और ट्रेड डील्स को लेकर अनिश्चितता। ये तीनों चीजें मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी पर अनिश्चितता का एक बड़ा बादल बना रही हैं। इससे कंपनियों और इन्वेस्टर्स के लिए आगे की प्लानिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इस सारी अनिश्चितता के बीच आखिर बाजार का हाल क्या है? आइए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं, और फिर हम एक ऐसे नए खिलाड़ी की बात करेंगे जिसमें इस पूरी रस्साकशी का खेल बदलने का दम है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि दिख रहा है, तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। शेयर बाजार तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सोना और तेल जैसी सेफ मानी जाने वाली चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। ये एक क्लासिक संकेत है कि इन्वेस्टर्स आशावादी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल जोखिमों को लेकर थोड़े डरे हुए भी हैं।
और अब वो खबर जो शायद गेम चेंजर साबित हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल ने ऐलान किया है कि वो अपने सिरी को पावर देने के लिए गूगल के जेमिनी एआई का इस्तेमाल करेगी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये दो ऐसे टेक दिग्गजों को साथ ला रही है जो आमतौर पर एक दूसरे के कट्टर कॉम्पिटिटर होते हैं। इससे पता चलता है कि एआई में बादशाहत की दौड़ कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या महंगाई और राजनीति की खींचतान बाजार को नीचे ले जाएगी, या फिर एआई जैसी टेक्नोलॉजी की जबरदस्त ताकत इसे हर मुश्किल से निकालकर आगे ले जाएगी? यही आज ग्लोबल इकोनॉमी का मिलियन डॉलर सवाल है। और इस रस्साकशी में आखिरकार कौन जीतेगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।